नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। महाबहस में आप सबका स्वागत है। कोरोना का कहर लगातार बरप रहा है। स्थिति ऐसी हो गई है कि कई राज्यों में अब बातें इस तरह की उठने लगी हैं कि क्या लॉकडाउन लगा देना चाहिए, क्या इसी तरह से लापरवाही भरा रवैया लोगों को अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि यह दूसरी लहर काफी खौफनाक है और लगातार कोरोना के केसेस का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जो रोज फिगर सामने आ रही है वो डराने वाली हैं, सोचने वाली हैं। और अगर लॉक होने लगे शहर तो सोचिए क्या स्थिति आएगी। 2020 एक बार फिर दिमाग में, जहन में घूमता हुआ दिखता है, क्योंकि दूसरी लहर हम सबको डरा रही है। ऐसे में आपकी और हमारी लापरवाही हमारी जान पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं मौतों का आंकड़ा भी सामने आ रहा है। ऐसे में ये दूसरी लहर की जो आफत है, ये सच में अगर कहा जाए हमारी और आपकी लापरवाही की वजह से ही लॉकडाउन को दावत दे रही है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे और महाबहस करेंगे, तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना का कहर, खौफनाक दूसरी लहर। ज्यादा खतरनाक कोरोना का दूसरा वेरिएंट। मृत्यु दर तो उतनी नहीं है, लेकिन हाँ, इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है और एकदम से केसेस बढ़े हैं। अब 2-3 दिन में हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। हम लोग लगातार इसका प्रचार कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते केस, सीएम योगी का टेस्टिंग पर जोर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने व्यापक आदेश और निर्देश जारी किए हैं। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट को प्रभावी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। साधन और संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता है जिससे संक्रमण को रोका जाए। शासन प्रशासन की अपील, जरूर करवाएं वैक्सीनेशन। अपना अपना वैक्सीनेशन कराएं, लेकिन ये भी रखें एहतियात कि वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क उतना ही उपयोगी है जितना कि वैक्सीनेशन से पहले है। वैक्सीनेशन आपको काफ़ी हद तक सुरक्षित करता है, इसलिए वैक्सीनेशन कराना आवश्यक है। कराएं सभी। लखनऊ अव्वल, रिकॉर्ड तोड़ 4.25 लाख वैक्सीनेशन। जनपद लखनऊ में लगभग 4.25 लाख वैक्सीनेशन हो चुका है। प्रतिदिन हम 18 से 20 हज़ार का वैक्सीनेशन कर रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े शहरों में, बड़े जनपदों में नंबर 1 पे लखनऊ जनपद है और हमारा जो ये परसेंट है ये 87% से ऊपर है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इसको जल्द से जल्द हम और ऊपर बढ़ाएं और प्रदेश पे टॉप रैंकिंग पे आए। विपक्ष का सरकार पर वार, दूसरे प्रदेशों में सीएम का चुनाव प्रचार। हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं नहीं है, यहाँ पे एम्बुलेंस काम नहीं कर रहे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं और लोग परेशान है। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती कि अपनी ही सरकार में, अपने ही प्रदेश में लोग कोरोना से जूझ रहे हैं और मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों में चुनाव में बिजी है। मगर मुख्यमंत्री के लंबे चौड़े दावे, स्वास्थ्य मंत्री का पता नहीं है। श्रम के नाम हमारे एडिटर अमीश देवगन जी यहां पर अवार्ड ले रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एनबी अवार्ड्स में न्यूज 18 का जलवा और न्यूज 18 को यहां पर अवार्ड मिला है और हमारे एडिटर अमीश देवगन इस वक्त इस अवार्ड को ग्रहण करते हुए आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे एडिटर अमीश देवगन इस अवार्ड को ले रहे हैं इस वक्त। एनबी अवार्ड 2020 में यहां पर न्यूज 18 का जलवा लगातार बरकरार है। कई अवार्ड्स हमारे पास हुए। बेस्ट करंट अफेयर प्रोग्राम ऑपरेशन फायर को यहां पर अवार्ड मिला है। बेस्ट करंट अफेयर प्रोग्राम का अवार्ड यहां पर न्यूज 18 को मिला है। The great thing that you're doing. Congratulations to you on the award, and we hope for many more for you this evening. Moving ahead now to our gold in the category, it goes to, and the gold award goes to ABP News. Congratulations अवार्ड्स ABP में यहां News. पर न्यूज 18 शिखर ने समागम रूबिका बाजी मारी है। तो जिस तरीके से जनता के सरोकार से जुड़ी खबरों को हम दिखाते हैं, मुद्दों को उठाते हैं, इसी का ये प्रमाण है कि हमारे खाते में अवार्ड गया है और तमाम हमारे प्रोग्राम्स को अवार्ड मिले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान आज चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुधांशु वाजपेयी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर पवन गुप्ता हैं हमारे साथ, डॉक्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव हैं, एसपी समर्थक हैं। अमिताभ कुंडू अर्थशास्त्री हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ओम मिश्रा साहब, मैं आपके पास आऊंगा।
ओपी मिश्रा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जरा ये बताइए कि सरकार जिस तरीके से कदम उठा रही है लगातार पिछले साल से, उसके बाद ये लग रहा था कि कोविड के केसेस पर कंट्रोल आ जाएगा, लेकिन लगातार पिछले 10-12 दिन से ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी और अलग अलग राज्यों में भी। देखिए, सरकार ने इससे बड़ा गंभीरता से लिया है, हालांकि जो अभी देखिए, अभी भी हमने कोरोना टेस्टिंग की जो केसेस थे उत्तर प्रदेश में उसको रोका नहीं है। अभी भी अगर हम कल देखें तो करीब करीब 1,66,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। अब तक कुल उत्तर प्रदेश में 3,55,00,000 के आसपास यहाँ टेस्ट हुआ है। टेस्ट की गतिविधि भी नहीं रुकी है और साथ में जो वैक्सीनेशन है वो भी अपने फुल स्विंग में है। अभी होली थी, महाराष्ट्र से भी काफी लोग आए हैं। सरकार सभी को वहां से आए हुए लोगों को भी जांच करा रही है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, बाहर के प्रदेशों से, जहां कोरोना एक अपना बृहद रूप ले चुका है, जो कोरोना की वापसी है, ये हम सभी ने देखा है किस तरह से महाराष्ट्र में और दूसरे प्रदेशों में कोरोना व्यापक फैला है। उत्तर प्रदेश आशंकित जरूर है, आश्वस्त है, लेकिन अब हमारे सब विश्वास है कंट्रोल में कर रहा है। नहीं, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन सवाल ये है, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हो रहा है। इस बात की भी मैं तारीफ करूंगा कि सरकार उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन करा रही है और उसको लेकर आप गंभीर भी हैं। लेकिन सुधांशु वाजपेयी साहब, सरकार की कोशिशें जिस तरीके की हैं, अगर लोगों की लापरवाही इसी तरह से होती रही तो स्थितियां और खराब हो सकती हैं। आंकड़ा जहां पहले 500-600 तक था, वो आके 3,000, 4,000, 5,000 तक जा सकता है। सुधांशु जी के पास मैं आऊंगा, उनसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ डॉक्टर पवन गुप्ता हैं, उनसे पहले बारीकी को समझ लें। डॉक्टर पवन गुप्ता, ये जो कोरोना के केसेस एकाएक बढ़े हैं 10-15 दिन में, महाराष्ट्र में स्थितियां कैसी हैं और बाकी राज्यों में के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, क्या कहेंगे आप? लापरवाही हम सब पर भारी पड़ने वाली है? इसमें कोई दो राह नहीं है। लापरवाही तो हमारे पर सब पे भारी पड़ेगी। अब जिस तरीके से आप घूम रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं और देयर इज नो मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का तो अब तो कुछ रहा ही नहीं। तो ये एक काफ़ी गंभीर स्थिति बनती जा रही है। और क्योंकि नए वायरसेस आ रहे हैं और अभी हम लोग ने जो जांच करवाए हैं, जो अभी टेस्टिंग हुए हैं, कि इसमें जो कोरोना के जो म्यूटेटेड वायरसेस हैं, ये दे आर काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं और इसमें दे हैव गॉट हायर चांस ऑफ इन्फेक्शन अमॉन्ग्स द पीपल। तो इसमें जो है हमें पहले से भी ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, ये हमारे बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज वी हैव गॉट अ वेरी हाई चांस कि जिस रेट से ये बढ़ रहा है, ये पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और तो क्या आपको लगता है कि अब सरकार को कुछ सख्त फैसले लेने चाहिए, कदम उठाने चाहिए, या फिर हम ये लॉकडाउन को दावत नहीं दे रहे हैं? जिस तरीके से हमने 2020 में देखा था कि स्थितियां इतनी खराब हो गई थी कि लॉकडाउन लगाना पड़ा था। बिल्कुल यही चीज हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को कोई ना कोई स्टेप तो लेना ही पड़ेगा, जिससे कि ये जो रेट है इसको काबू में लाया जाए। उसके बिना ये होना नहीं है और लोगों को समझाना भी बड़ा मुश्किल भी हो रहा है। और क्योंकि इसका ये जो इन्फेक्शन रेट है बहुत ज़्यादा है और थोड़े से में भी फैल सकता है। दूसरी बात ऐसी हो रही है कि जो हमारा जो वैक्सीनेशन है, इसके बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि काफ़ी लोग वैक्सीनेटेड नहीं है। इवन दोज हु आर वैक्सीनेटेड, उनमें भी ये दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ये शायद ये डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ वायरस है एंड वी आर नॉट श्योर दैट कि ये जो वैक्सीन का जो हमारा जो सिलसिला चल रहा है, जो जिस तरीके का वैक्सीन दे रहे हैं, क्या वो वैक्सीन काम करेगा इन स्ट्रेन में या नहीं, अभी हमें कुछ पता नहीं है। बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास। ओपी मिश्रा साहब, सवाल यह है कि सरकार क्या, अगर ऐसी ही स्थितियां रही और ये आंकड़े बढ़ते रहे, तो कुछ और कठोर फैसले आपको लेने होंगे? आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में है। नहीं, बिल्कुल हम सब कदम लेने को तैयार हैं और स्थितियों पर लगातार सरकार ने नियंत्रण भी रखा है और नजर भी रखी हुई है। जिस तरह से परिस्थितियां सामने आएगी, सरकार अपने फैसले लेगी। लेकिन फिलहाल जो सरकार का पूरा अमला है, वो वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाने में लगा हुआ है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हों और कोरोना का प्रभाव कम कर सके। साथ ही कोरोना की टेस्टिंग भी हो रही है, लोग क्वारंटाइन भी हो रहे हैं, जो केसेस आ रहे हैं उनको भी कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। सरकार पूरी तरह से नजर रखे हुए है और किसी भी स्थिति में सरकार स्थिति को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देगी। पूरा ये हमें उत्तर प्रदेश के लोग हैं, पूरे विश्वास के साथ मैं पूरा आश्वस्त। बिल्कुल, ओपी मिश्रा। सुधांशु वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। सुधांशु वाजपेयी, सरकार कोरोना के नियंत्रण को लेकर के जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं, गंभीरता दिखा रही है। स्कूलों को बंद किया गया है, कुछ और भी निर्देश जारी किए गए हैं, कुछ अधिकारी भी अपनी तरफ से निर्देश जारी कर रहे हैं।
आप किस नजरिए से देखते हैं, ये नई लहर जो है कहर बरपाएगी क्या? सुधांशु वाजपेयी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आने लगती हैं। जी जी बोलिए। जी आ रही है आवाज। जी बोलिए। हेलो। जी जी बोलिए सुधांशु जी, सुन रहा हूं मैं आपको, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब स्थितियां हद से बाहर हो जाती हैं तभी ये सरकार जागती है। पिछली बार भी आपने देखा कि राहुल जी ने 12 फरवरी को ही इस सरकार को चेतावनी दे दी थी कि कोरोना जो है वो कोहराम मचाएगा, लेकिन सरकार ने उसे हंसी में टाल दिया। लेकिन उसके 1 महीने बाद जब कोरोना सच में कोहराम ढाने लगा तब सरकार को याद आती है, आनन फानन में लॉकडाउन किया जाता है और करोड़ों करोड़ जनता को परेशान किया जाता है। पता नहीं कितने मजदूर उस अचानक से लॉकडाउन में पैदल चलते चलते मर गए। इस पूरे देश को परेशानी हुई। आज फिर यही, जब सरकार को कोरोना पे ध्यान देना था वो चुनाव खेल रही थी। अभी भी यही हाल है। मोदी जी असम में ईवीएम चोरी करवा रहे हैं, योगी जी जाके झूठ बोल रहे हैं। कोरोना एक गंभीर विषय है जो पूरे विश्व में दूसरे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर सरकार जो कदम उठा रही है, सरकार के साथ आना चाहिए और सभी से अपील करना चाहिए कि मास्क लगाकर और जिस पहले हम रहा करते थे अभी तक इसमें देखिए यहाँ कोई राजनीति का विषय नहीं है। नहीं कोरोना यही तो हम कह रहे हैं कि महामारी के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जनता के स्वास्थ्य से होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन सेंटर पर लेके जाए, वैक्सीनेशन कराए, सरकार का साथ दे, जनता के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। ओपी मिश्रा साहब रुकिए भाई, सुधांशु जी रुकिए। धर्मेंद्र यादव हमारे साथ एसएसपी समर्थक है। धर्मेंद्र यादव, ये आपस में खींचातानी से कुछ निकलेगा या वास्तविक में जो स्थिति है उससे निपटना होगा? ये जो चैलेंज है, चुनौती है, दूसरी वेव बातें पर खड़ी है, सामने खड़ी है और हमें काबू करना है उस पर। धर्मेंद्र जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है, बोलिए। मैं कह रहा हूं पूरे अनुपम जी जी बोलिए। पूरे देश के लोगों के आत्म अनुशासन ने कोरोना से जंग को जितवाया। इसमें डबल इंजन की सरकार, जिसको मैं मदारी और खिलाड़ी की सरकार कहता हूं, इनका कोई रोल नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि प्रदेश की जनता कोरोना से लड़े और मैं चुनाव लड़ूंगा। तो कभी कलकत्ता चले जाते हैं, कभी तमिलनाडु चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। तो इनका जनता से कोई सरोकार तो है नहीं। पिछली बार के कोरोना में आपने देखा होगा अनुपम जी कि समाजवादी पार्टी के लोग क्या बोलेंगे, जिनको इस देश के वैज्ञानिकों में भरोसा नहीं है, इस देश की महिलाओं ने सड़क पर मजदूरों पर ट्रेन दौड़ा दिया। आनंद विहार में लाखों लोग इकट्ठा हो गए। ये इनका मैनेजमेंट है। अरे भाई आपस में जिले करने का मतलब थोड़ी है। किलोमीटर तक साइकिल यात्रा कोरोना के मरीज निकले हैं, उनके दुख दर्द को समझिए। जिनके अपने चले गए उनके आंसुओं को समझिए। ये राजनीतिक रोटियां सेकने से काम नहीं चलता है। बच्चे को सांप ने काट लिया, जाइए ऑडियो डाउन कर दीजिए। नहीं अखाड़ा नहीं बनने देंगे। 4 महीने बाद वहां से कंकाल मिला। आवाज बंद कर दीजिए भाई। अमिताभ कुंडू साहब, मैंने तमाम व्यापारियों को, तमाम लोगों को ये बातें कहते हुए सुना कि हमारा तो व्यापार चौपट हो गया, सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया 2020 में। अब ये जो नया स्ट्रेन आया है, अगर लॉकडाउन फिर लगा तो स्थिति पूरी तरह से पटरी से उतर जाएगी। क्या स्थिति आपको लगती है और वित्तीय हालात किस तरीके के हैं? पीपीई किट घोटाला करिए, थर्मामीटर ऑक्सीमीटर को 500 में बेचिए। जहाँ पे लगे कि चुनाव में कोरोना से फायदा होगा वहाँ कोरोना दवा दो, जहाँ नहीं लगे वहाँ कोरोना खत्म हो गया। अमिताभ जी के पास पवन गुप्ता साहब हमारे साथ डॉक्टर हैं। अमिताभ जी आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। पवन गुप्ता जी बताइए जरा, अगर यही स्थिति रही और केसेस बढ़ते रहे तो क्या कोरोना विस्फोट फिर नहीं होगा?
मैं समझता हूं कि कोरोना का जो दूसरी लहर है, जो दूसरा चरण है, ये पहली चरण की तुलना में ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा चिंतनीय है। अगर आप देखें कि फरवरी मार्च 2020 में शुरू हुआ था, लेकिन जुलाई तक, जून के एंड तक जो है वो रेट ऑफ बढ़ने का दर जो था वो 10% से भी कम था। उसके बाद में जुलाई के बाद में अक्टूबर तक जो है 20% तक, 22% तक बढ़ा, लेकिन इस समय जो है 30-35% से बढ़ रहा है, जबकि वैक्सीन आ चुका है। लेकिन जो बढ़ने का दर इतना अधिक है तो निश्चित रूप से इसके बारे में चिंता करनी चाहिए। मैं सुनता हूं कि मृत्यु दर जो है ये नए फेज में कम है, लेकिन कल अगर आप देखें जो 700 से ऊपर चला गया है। हमारे पीक में अमिताभ जी, मैं ये बातों को समझ रहा हूं, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। कई देशों में लॉकडाउन लग चुका है, ऐसे में जो लोग एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कारोबारी हैं, जो पूरी तरह से विदेशी देशों पर निर्भर रहते हैं अपने व्यापार के लिए, अपनी आय के लिए, उनका धंधा तो चौपट हो गया है। क्या करें वो व्यापारी, कैसे काम चलाएं? ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में कमजोर है। इसको ध्यान में रखते हुए कोरोना से जो मृत्यु दर है उससे साथ साथ हमें गरीबी से जो डिस्परेशन आ रहा था उससे भी लड़ने के लिए हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोशिश की है। मैं समझता हूं कि जितना रिलैक्सेशन लेबर लॉज में दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों में नहीं दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोशिश जरूर की है इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है अभी चिंता करनी चाहिए कि ये अगर रहा तो भविष्य में खतरा हो सकता है। उत्तर लेबर लॉज में रिलैक्सेशन जो किए हैं। मैं पवन गुप्ता जी के पास आऊंगा, अमिताभ जी रोकूंगा आपको। पवन गुप्ता जी, हम देख रहे हैं कि 2020 में जब डंडे के जोर पर कहा गया कि लॉकडाउन लगाए, घरों से बाहर नहीं निकलना है, मास्क पहनोगे तो जुर्माना लग जाएगा, जब डर ने काम किया तब संख्या कम हुई, और जब डर का डंडा पीछे हटा तो संख्या बढ़ती गई कोरोना केसेस की। क्या फिर डर से ही काम चलेगा? सख्त फैसले लेने होंगे? क्या फिर सरकार को कुछ इनिशिएट ऐसे लेने होंगे कि लोग वाकई में डरें? वरना तो मॉल में और फिल्म थिएटरों में लोगों का मजमा और घूमने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। पवन जी, आपकी आवाज हमारे पास नहीं आ रही, हम एक बार फिर आपके पास आएंगे। ओपी मिश्रा साहब, क्यों नहीं मानते लोग? आपको क्या लगता है, सरकार इतनी कोशिश कर रही है, इतना आप वैक्सीनेशन की ड्राइव चला रहे हैं, आपके अधिकारी इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाता है, और तमाम जगह इतनी भीड़ रहती है कि अगर लोग चले जाएं तो वहां पर अगर कोरोना के पेशेंट है तो सब में कोरोना फैला दें? नहीं अनुपम जी, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं, अवेयरनेस को लगातार बढ़ाने की जरूरत रहती है हमेशा, चाहे अवेयरनेस जितनी भी हो, लोगों में लगातार इस तरह की बातों को बताने की जरूरत रहती है। प्रदेश का नेतृत्व भी हमारा लगातार बताता है, हमारे नेता भी बताते हैं। और आप देखिए जो मार्च 2020 था, जो मार्च 2021 है या अप्रैल 2020 था, अप्रैल 2021 में काफी अंतर है। आज हमारे पास वैक्सीनेशन है, आज हमारे पास वो सारी सुविधाएं मौजूद है जो हमें इस बीमारी से के लिए चाहिए। हर चीज है हमारे पास, कहीं कोई कमी नहीं है, अवेयरनेस की भी कमी नहीं है, मास्क की भी कमी नहीं है, पीपीई की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की भी कमी नहीं है। अगर कोई भी फैसला लेना पड़े सरकार को, या वो केंद्र की सरकार हो या वो राज्य की सरकार हो, हर फैसला सरकार ले सकती है, सरकार ले रही है। लेकिन जरूरत है कि जो वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं कि आपकी सरकार तो काम ही नहीं कर रही। धर्मेंद्र यादव तो यही कह रहे हैं पिछली बार से, और ये कांग्रेस वाले भी बैठे हैं हमारे पास, नेताजी ये भी यही कह रहे हैं। एक्चुअली समाजवादी पार्टी के लोगों को काम करने की आदत नहीं है, उन्होंने कभी काम किया नहीं है। उन्होंने तो गुंडों की और बलात्कारियों की सरकार चलाई है, तो उनको तो वही चाहिए। भाई धर्मेंद्र कुछ तो बोलो। में नहीं बदला, ये बोलिए ना। प्रदेश के विकास से मतलब नहीं है, तो जिस तरह से इनकी इच्छा नहीं है, इनके नेता कहते थे कि 2800 रुपए की कोविड किट 15,000 में नहीं बेचा समाजवादी पार्टी ने, 2500 रुपए में कोविड निगेटिव की रिपोर्ट नहीं बेची समाजवादी पार्टी ने, राशन घोटाला नहीं किया जिसमें आपके प्रदेश अध्यक्ष को खुद मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ी। इसमें तो आपको शर्म आनी नहीं है, आप बस गाना गाते रहोगे। संस्कृति और संस्कार सुनिए, मैं रोकूंगा फिर अखाड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं लॉकडाउन में अमिताभ दूध की दुकान नहीं खोली, अगर इन स्थितियों पर अभी काबू नहीं पाया गया तो कितनी विकट के हालात हो
जाएंगे, कितनी खराब परिस्थितियां हो जाएंगी, जरा समझाइए आप। ये मदारी और खिलाड़ी की सरकार है, पूरे देश को लूट रहे हो। 20 लाख करोड़ का हिसाब दे दो, 20 लाख करोड़ रुपया जो अमिताभ जी बताइए जरा आप हमारे तमाम दर्शकों को। 133 करोड़ परिवारों में अगर 5 सदस्य होते हैं तो 26 करोड़ परिवार हैं। एक परिवार को 1 लाख रुपया मिल सकता है, 1 लाख रुपया एक परिवार को मिल सकता है, लेकिन आप 1 रुपए का हिसाब रुक जाइए, धर्मेंद्र यादव रुकिए, ओपी मिश्रा साहब रुकिए भाई, वक्त की मेरे पास कमी है, रुकिए आप लोग, रुकिए भाई। ये क्या मतलब है, ऐसे करने से कोई मतलब नहीं। अमिताभ कुंडू साहब को बोलने दीजिए ना, बोलिए अमिताभ जी। देखिए, मैं समझता हूं कि सत्तारूढ़ पार्टी ने यह कोशिश किया कि जो वैक्सीन का क्रेडिट जो है वो लेने के लिए, और उस चक्कर में ऑपोजिशन ने सरकार के ऑपोजिशन करते करते वैक्सीन का ही अपोज कर दिया। और मैं समझता हूं कि वैक्सीन लेने का दर इतना कम रहा है और उसका वजह जो है ऑपोजिशन का अपोज करना है। सिर्फ मोदी जी का अपोज करने के साथ साथ उन्होंने वैक्सीन का ही अपोज कर दिया। अभी भी डॉक्टर साहब ने कहा कुछ डाउट्स हैं, डाउट्स तो हर वैक्सीन में होता है। अगर वैक्सीन लेने का रेट पूरी तरह हम लोग अचीव कर पाते तो मुझे लगता है इतना भयंकर ढंग से वैक्सीन ये जो प्रॉब्लम आया है नहीं आता। और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार ने इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए कोशिश तो की है, लेकिन अभी जो है मुझे लगता है कि सख्ती से इसको इंप्लीमेंट करना बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। डॉक्टर पवन गुप्ता, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो बताइए कि अब उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में जो संख्या 3000, 2500 के पार होती जा रही है रोज, अगर अब कंट्रोल नहीं किया तो फिर स्थिति आने वाले वक्त में क्या और खराब नहीं होगी? बहुत ही ज्यादा खराब होगी और हमें अभी कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यकता है। और इसमें हमारे पॉलिटिक्स का किसी भी प्रकार का काम नहीं चलेगा। हमें पेशेंट को बचाना है, हमें लोगों को बचाना है, यही हमारा सबसे उत्तम उद्देश्य होना चाहिए। बहुत ही डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे हैं, हमें इसका पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से वैक्सीनेशन को हमें बढ़ाना है, इसमें कोई दो राह नहीं है। एवरी पर्सन हैज टू बी वैक्सीनेटेड। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, उसको हमें रोकना पड़ेगा। जो हमारे मार्केटों में और हर अलग अलग जगह पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता कि किसको कोविड है किसको नहीं है, और इतना वेरिएशंस हो रहा है। अगर हम इसको अभी नहीं रोकथाम नहीं किए और हम भी अगर हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं आया तो आगे चल करके स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। फिर से वही उसी स्थिति या उससे ज़्यादा गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। नहीं तो सवाल यहां पर ये, लोग तो मास्क नहीं लगा रहे हैं, लोग तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, सरकार समझा ही सकती है। सरकार के पास और क्या तरीके हो सकते हैं, बताइए पवन गुप्ता, आप तो डॉक्टर है, सरकार क्या करे? किसी को घर से निकाल के बाहर ला करके ये तो नहीं कहेगी मास्क लगाइए आप। देखिए, सरकार तो यही कर सकती है, लोगों को जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर लोग जागरूक नहीं होंगे, देखिए मीडिया का काम, और सरकार तो केवल एक तरीका बता सकती है, बट लोगों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये काम तो मेरे ख्याल से मीडिया का सबसे ज़्यादा है कि मीडिया आगे चल करके लोगों तक सारे मैसेजेस पहुंचाएं, लोगों को पता लगाएं। और हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, अभी भी आप देखते हैं, अगर हम लोग कहीं पर भी, कोई बैंक में भी चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस लाना जरूरी है। हर जगह स्ट्रिक्टनेस लाना जरूरी है कि कहीं भी बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के कहीं काम ना हो। और जो आजकल आप देखिए इतना ज्यादा अभी जो हमारा इलेक्शन आप लोग भी ये आपस में जिरह है और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के अलावा जनता से कुछ अपील करेंगे? आज आप न्यूज़ 18 के साथ बैठे हुए हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं, कहिए जनता से अपील करेंगे कि कम से कम मास्क तो लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करें। लेकिन जनता तो समझी, जनता के आत्मशासन से ही पिछली जंग हमने जीती। लेकिन सरकार न तब समझ रही थी, न अब समझ रही है। उन लोगों को आज जवाब देना चाहिए जो ताली पीट के कह रहे थे 21 दिन में जंग जीत लेंगे, ताली बजाओ, थाली बजाओ। आज वो लोग कहाँ हैं? जनता को क्यों गुमराह कर रहे थे, बताएंगे। और जब सरकार में बैठे लोग गलत मॉडल पेश करते हैं, जनता को तो आप जैसे लोगों ने गुमराह किया था। हमने तो जनता में एक विश्वास लाने का प्रयास किया और उसी प्रयास से जनता और इस सरकार ने इस जंग को जीता है। आप लोग तो भ्रम फैलाने के इसी लगातार बनाए हैं और आज भी आप भ्रम फैला रहे हैं। आप लोग भ्रमित है, जनता से नकारे हुए लोग हैं, जनता के दुत्कारे हुए लोग हैं। आप भ्रम फैलाने के सिवा
करना बंद करिए, जनता की मौत का सौदा करना बंद करिए। रुकिए ओपी मिश्रा साहब, सुधांशु वाजपेयी रुकिए, भाई रुक जाइए। धर्मेंद्र यादव, अगर स्थितियां सरकार अभी कंट्रोल में नहीं कर पाई तो क्या लॉकडाउन वाली स्थितियां उत्तर प्रदेश में आ सकती हैं? समाजवादी पार्टी क्या कहेगी? कल अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, इस पर बोलेंगे क्या? देखिए अनुपम जी, एक बात बता दूं मैं कि जो ये वायरस है, वायरस का नेचुरल प्रोसेस है कि एक बार के बाद दोबारा म्यूटेशन होता है। तो इसमें जो मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, तो इसमें बहुत ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए। रही बात जो दूसरी आप ये कह रहे हैं कि वैक्सीन के लिए विपक्ष ने लोगों में जागरूकता नहीं फैलाई, विपक्ष ने पूरी तरह से जागरूकता फैलाई, लेकिन जो इन्होंने एक गलत फहमी फैलाई लोगों में कि भारतीय जनता पार्टी ने वैक्सीन बना दिया, मतलब भारत के वैज्ञानिक वैक्सीन नहीं बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन बना रही है। दूसरी बात है कि जो जनता में थोड़ा बहुत नेगेटिविटी इसलिए गई, कुछ ऐसे केसेज हैं सर, एक मिनट सर, एक मिनट, कुछ ऐसे केसेज हैं। अरे पहले बात तो सुन लो भाई, अरे कुछ बोलने के लिए हो तभी बोला करो यार, जब कुछ बोलने के लिए हो तब बोला करो। एक मिनट रुको, पहले आपके पास बोलने के लिए है कुछ ऐसे केस आए हैं, मेरे पास वक्त की कमी है, रोकूंगा मैं आपको रोकूंगा। डॉक्टर पवन गुप्ता, आज उत्तर प्रदेश की जनता और करोड़ों करोड़ दर्शक आपको सुन रहे हैं, आप बताइए कि आप क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं जरूरी काम के लिए, वो कौन सी सावधानियां बरतें, वरना उनके घर परिवार के लोगों के लिए भी दिक्कतें हो जाएंगी? पवन गुप्ता, आप बताइए। थोड़ा सा रिपीट कीजिए, एक्चुअली में आवाज इतना पब्लिक को, जनता को आप क्या मैसेज देंगे? इस तरह की स्थितियां जब बन रही हैं तो कैसे वो सावधानी बरते, क्यों लापरवाही न करे? अगर लापरवाही करेगी तो उसी की जान पर बनाएगी। क्या कदम उठाने चाहिए? पब्लिक को क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है भीड़ को कम करें, कहीं पर भी भीड़ ना बनाएं, भीड़ से दूर रहें। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कि आज इतनी ज्यादा मार्केट में हर जगह भीड़ बन रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो सोशल डिस्टेंसिंग वो भीड़ मेंटेन करना है। मास्क तो एक, जैसे कि आप अपना, जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसे मास्क को अपना लें। मास्क शुड बिकम ए पार्ट ऑफ योर ड्रेस सिस्टम। ये मेरा कहना है कि इसको कभी भी साथ निकले तो मास्क लेकर के निकले, कहीं भी जाए मास्क लेके निकले, और हाथ को रेगुलरली धोते रहें, रेगुलरली किसी से अपना इंडियन व्यवहार करें, नमस्ते करें, हैंडशेक ना करें, लोगों से मिले ना, ज़्यादा गले ना लगाएं, हाथ शेक ना करें। यही मैं सबसे ज़्यादा मैसेज दूंगा कि प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस कोरोना वायरस व्हिच इज इंक्रीजिंग। ड्राइव चल रही है डॉक्टर पवन गुप्ता, वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन भी हो रहा है। हम सबको इसके लिए आगे आना चाहिए, लोगों को भ्रांतियां पालनी नहीं चाहिए। आप कहेंगे इस बात को? कि सब लोग प्लीज आगे आकर के वैक्सीनेशन लें, पॉलिटिक्स को दूर रखें, अपना सेहत को खुद समझें, और पार्टी वाइज नहीं बट बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। वैक्सीन लेना जरूरी है, सभी को लेना। हमारे पास कमी है, आप सबको यही रोकना होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्थितियां उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक कई केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं कि जिनको वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो जा रहा है। ऐसे में आपकी लापरवाही आप पर ही भारी पड़ रही है। ऐसे में आप लोग सावधान रहिए, घरों से निकलिए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगा करके पहन करके ही घरों से बाहर निकलिए, क्योंकि आपकी लापरवाही आप पर ही भारी पड़ जाएगी। 2000-3000 केस हैं, कहीं ये 10-12 हजार तक न पहुंच जाए। महाबहस में आज बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए चलते हैं मनु के पास। शुक्रिया अनुपम आपका।